हमारे न्याय व्यवस्था की कहानियां तो आपने बहुत सारी सुनी होगी। अब एक जो हाई कोर्ट की तरफ से बयान आया है कि हमसे निष्पक्षता की उम्मीद ना करें, न्याय व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार है और आज से नहीं बहुत पहले से है। आपने ये सुना होगा। और हो भी कैसे ना, ये भले ही आज इतनी सत्यता से बयान दिया जा रहा है लेकिन लोगों को बहुत पहले से मालूम है, तभी तो हजारों घटनाएं होने के बाद भी 900 90% FIR नहीं दर्ज किए जाते, नहीं लिखे जाते। और जो नहीं हुआ होता है उस पर भी FIR हो जाता है। इसी का जीता जागता आपका सबूत एक कहानी आपको दिखाने जा रहा हूँ, सच्ची कहानी। ये मैंने रील्स के माध्यम से देखा। अगर इस पर मैं बात नहीं करता तो शायद अपने आप से गद्दारी करता, या उस व्यक्ति से जिसने लोगों के लिए इतना अच्छा काम किया उसके साथ ये नाइंसाफ़ी हो जाता। इसलिए मैं ये बात रख रहा हूँ और आप लोग इसका फैसला कीजिएगा कि इसके साथ क्या होना चाहिए। एक व्यक्ति है रामचंद्र यादव, दशरथ मांझी से प्रेरित होकर 1993 में एक हथौड़ा, एक छेनी उठाता है। गया जिले में एक गांव पड़ता है जिसके मुख्यालय प्रखंड जो है, प्रखंड और उस गांव के बीच में एक पहाड़ी आती थी। उस पहाड़ी की वजह से लोगों को 7 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था प्रखंड पर अपने सरकारी काम के लिए। इन्होंने क्या किया, 1993 में दशरथ मांझी की कहानी से प्रेरित होकर हथौड़ा और छेनी उठाया और काटना शुरू कर दिया। बिना किसी फंडिंग के, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी को उम्मीद दिए काटना चालू कर दिए। डे बाय डे काटते रहे। 30 साल बाद अपने लाइफ के 30 इयर्स देने के बाद वो रास्ता बनकर तैयार हो जाता है। 15 फीट का रास्ता काट देते हैं, पहाड़ी से रास्ता बना देते हैं। जस्ट इमेजिन दिस क्रेजीएस्ट थिंग। 30 साल तक एक पहाड़ को काटना और उसे काट कर एक रास्ता बना देना। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि जिस प्रखंड तक जाने में, मुख्यालय तक जाने में लोगों को 7 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था, इस रास्ते की वजह से, इस पहाड़ काटी हुई रास्ते की वजह से सिर्फ 3 किलोमीटर में वो प्रखंड पर पहुंच जाते हैं। बताइए, 4 किलोमीटर का सीधा सीधा बचत होता है, टाइम का, वैल्यू का, मनी का, सबका। और बदले में इसे क्या किया जाता है, इनके साथ क्या किया जाता है, तो वन विभाग वाले जब ये काम हो जाता है उसके बाद वन विभाग वाले इस पर FIR दर्ज कर देते हैं। किस लिए? कि इन्होंने वन विभाग का नियम तोड़ा है, उसके विरोध काम किया है। भाई साहब, 30 सालों तक पूरा वन विभाग सोया हुआ था, अचानक से जग जाता है जब ये रास्ते कंप्लीट हो जाते हैं। और क्यों भाई? इतने अरावली पर्वत को जब काटने का आदेश कैसे दे सकता है सुप्रीम कोर्ट? जब इस छोटे से पहाड़ को काटने से वन विभाग का पूरा नियम, पूरा कायदा कानून हिल जाता है, तो फिर अरावली पर्वत, इतने महान, इतना प्राचीनतम, इतना खास पर्वत जिससे हमें काफी संरक्षण मिलते हैं, उसको काटने की इजाजत दे देता है सरकार। तो फिर इस पर FIR कैसे दर्ज हो सकता है? ये तो कल्याण हुआ है मानव जाति का, वहां के जो लोग हैं उनके लिए एक कल्याण का काम हुआ है, एक कल्याण का काम किया है। इसे तो सम्मान मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ये कैसा रिवॉर्ड है? इस पर FIR कर दिया गया। भाई, आपको ये सुनकर ज़्यादा इमोशनल नहीं लग रहा होगा, लेकिन आपको ये वीडियो देखकर आप पूरी तरीके से इमोशनल हो जाइएगा। आपको दर्द महसूस होगा। उस व्यक्ति ने अपने 30 साल समय दिए, उसके बावजूद उसके 30 साल का
जो रिवॉर्ड है वो एफआईआर के रूप में मिलता है। थे तो 7 किलोमीटर मुख्यालय टेटुआ लगता था साहब, लेकिन वो घाटी तोड़ने से 3 किलोमीटर में आ गया। ने अच्छा काम किया, फिर भी आपको प्रशासन ने जेल केस किया। जी, हम पर केस करके फंसा दिया गया।